फांसी की सज़ा दी जाए, एक प्रॉपर लॉ बनाई जाए। जो भी रेपिस्ट है उन सबको फांसी की सज़ा मिले। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कपड़ों की वजह से रेप होते हैं, तो उनको भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कपड़ों की वजह से रेप नहीं होते हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 14 साल का उनको सज़ा हो। कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो जागरूक नहीं है। राजधानी पटना के बोरिंग रोड इलाके में एक प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन बड़े ही शांत तरीके से किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा मैसेज है। बड़ा मैसेज इसलिए क्योंकि रेप जैसी शर्मनाक चीज़ों पर कैसे पाबंदी लगाया जाए और उनके खिलाफ क्या एक्शन हो, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों का प्रदर्शन है और किस बैनर के तहत आप लोग कर रही हैं। हमारे यूथ अगेंस्ट रेप का जो है वो इसका 2 मुद्दा है। पहला कि जितने भी रेप केसेस, जैसे पर डे 89 रेप केसेस फाइल होते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि जितने भी रेपिस्ट जो हैं उन सभी को फांसी की सज़ा दी जाए, एक प्रॉपर लॉ बनाई जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी की मेंटालिटी ऐसा ना सोच सके कि सामने वाले को हर्ट करना है वैसा कुछ। और दूसरा जो है फेक रेप एलिगेशन, जैसे हम देखते हैं कि आजकल ये जो फेक रेप एलिगेशन से काफ़ी बढ़ रहे हैं और जितनी भी लड़कियां हैं इन लोगों को कोई डर नहीं होता। और क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना हुआ है कि उनको सज़ा मिल सके, तो हम चाहते हैं कि कम से कम 14 साल का उनको सज़ा हो। 14 साल की सज़ा? हाँ जी। तो अभी जो कानून है उसमें आप लोग तब्दीली चाहती हैं? हाँ जी, है ना? कुछ चेंजमेंट्स आए ताकि जो आगे जितने भी रेप केसेस जो हाईलाइट नहीं हो पा रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया के सामने नहीं आ पाती और वो लोगों को अन्याय नहीं मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि उन सभी को अन्याय मिले और ये जो भी चीज़ें हैं ये सब हमारा भारत मुक्त हो। बस आइए कुछ लोगों से और जानते हैं। यूथ अगेंस्ट इनजस्टिस फाउंडेशन की तरफ से है ना? जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज बस यही है कि जितने भी रेप केसेस होते हैं और जितनी भी लड़कियों के आबरू पे धब्बा लगता है, उन सब जितने भी रेपिस्ट हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और जो भी लोग भी आराम से जो घूम रहे हैं वो लोग आराम से ना घूमते रहें। जो भी रेपिस्ट है उन सबको फांसी की सज़ा मिले। बहुत सारे जगह होता है कि ना बूढ़ों को छोड़ा जाता है और ना बच्चियों को, यहाँ तक कि 8 महीने की बच्चियों को नहीं छोड़ा जाता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कपड़ों की वजह से रेप होते हैं, तो उनको भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कपड़ों की वजह से रेप नहीं होते हैं। जो 8 महीने की बच्ची है जो पैदा हो रही है उसको कपड़ों से क्या लेना देना है, तो उन लोगों के भी रेप होते हैं। जो बूढ़े हैं उन्हें से भी कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। साड़ी पहनती है, अपने पूरे छुपाई रहती है बदन को, फिर भी उन लोगों का रेप होता है। तो उन लोगों के लिए बस ये मैसेज है कि हमेशा लड़कियों को गलत ना ठहराया जाए। और कुछ लड़कियाँ भी होती हैं जो फेक रेप एलिगेशन लगा देती हैं लड़कों पे, उन लोगों के लिए भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उन लोगों को। तो देखा आपने कि सेव माई डिग्निटी, आई एम योर डॉटर। हर कोई अगर ये समझने लगे कि माँ है, बहन है, बेटी है, तो मेरे ख्याल से समाज में एक बदलाव आएगा। समाज में जो बदलाव किस तरीके से आए इसके लिए भी ज़रूरी है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, कैसे बदलाव आएगा समाज में। तो अगर आप देख सकते हैं कि रेप का हम लोग हमेशा अक्सर बात करते हैं, रेप होने के बाद की सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी कानून होने चाहिए। बट ये देखा जाए तो रेप हो क्यों रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो जागरूक नहीं है। आप देख सकते हैं अच्छे वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं देशों में सेक्स एजुकेशन दिया जाता है। हमारे जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी सेक्स एजुकेशन की बात की गई थी, बट सेक्स एजुकेशन नहीं लाया गया। तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक समानांतर लेवल से एक नीचे प्री नर्सरी से सिखाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। कहीं ना कहीं उनकी सोच में गलती है। कहीं हम लोग ऐसा अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को मानसिकता को जगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेंटेलिटी चेंज कर रहे हैं, लोगों को अंदर से सही कर रहे हैं, तो होता है ना, जो अगर मैं सुधरूँ तो जग सुधरेगा, तभी ये सुधर सकता है, तभी ये चीज़ कम हो सकता है। कि स्कूल में इसको लेकर एक पाठशाला में, स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाए ताकि जो है लोगों के मन और मस्तिष्क पर उसका एक अलग असर पड़े। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक सेक्स एजुकेशन एक सब्जेक्ट है जो आज की बहुत सारी देशों में ये होता है। सेक्स एजुकेशन हमारे भारत में कोई बात भी नहीं करना चाहता। अगर मैं ये वर्ड भी बोल दूँ तो कहीं ना कहीं हमारे लोग, हमारे बड़े जो यहाँ पर एल्डर्स मौजूद हैं, उनको ये गलत लगता है। बट ऐसा नहीं है, इस चीज़ों पर बात होनी चाहिए। टीचर उन्हें समझाएं, हमारे टीचर हमारे गुरु हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता ये अपने बच्चों को सिखाएं क्या सही है बेटा क्या गलत है। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे साथ कब गलत हो सकता है, क्या सही हो सकता है, मुझे दूसरे की कैसे इज्जत देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे सोच बदलते जाएगा भारत का, जिस तरह से सोच बदलेगा उस तरह से ये सब खुद कम होते जाएगा। आप डर से हर चीज़ खत्म नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर खुद की सोच सही है तो भी आप सब ये सब रोक सकते हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो फ्लैश एलिगेशन है, या फिर जो सबसे पहले हम लोग रेपिस्ट का जो मांग है कि रेपिस्ट को
होना चाहिए, मतलब कि फांसी देना चाहिए और स्ट्रिक्ट लॉ लाने की ज़रूरत है जिससे कि रेप केस रोका जा सके। और स्ट्रिक्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही हो सकता है, बाकी ऐसे कोई भी। और एक सेक्स एजुकेशन भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके थ्रू हम लोग रोक सकते हैं। आप क्या बता रहे हैं? जी हाँ, जैसा अभी हम लोग का जैसा आपके मन में कैसे आया कि इन चीज़ों को जागरूकता के रूप में फैलाया जाए? तो अभी हम लोग जैसा देख सकते हैं कि अगर आप पर डे रेप केसेस का बात करें तो ये 89 रेप केसेस पर डे रजिस्टर होते हैं इंडिया में। ये तो सिर्फ वो हैं जो रजिस्टर होकर सामने आ गए, जो नहीं रजिस्टर होते हैं उनका तो क्या ही कहना। तो ये सब देखते हुए और आसपास का माहौल देखते हुए, जैसा मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ, बोरिंग रोड में भी देख सकता हूँ, पटना में, पूरे इंडिया में देख सकता हूँ कि कैसा माहौल अभी चल रहा है, उस हिसाब से हम सबको एक तरह से जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ में आनी चाहिए कि हम लोग इस चीज़ के खिलाफ खड़े हों। एक बार आपको याद होगा हैदराबाद में एक केस हुआ था जिसके बाद जो डॉक्टरनी थी, उसके बाद जो सामने आया तो पूरे देश के लोग जो है उबाल खड़े हो गए थे। तो क्या आप मानती हैं कि वाकई कड़ा कानून आना चाहिए देश में? जी ज़रूर। अगर कड़ा कानून नहीं होता है तो रेपिस्ट रेप करते रहते हैं और उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता है कि वो तो छूट ही जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कड़ा कानून आता है तो कम से कम उन्हें डर तो होगा कि वो अगर वो रेप करते हैं तो उनके साथ कुछ होगा, उसी डर के कारण रेप कम होंगे। लगता है कि कानून बना हो? हाँ, होना चाहिए। अगर फांसी की सज़ा मिलती है तो उन्हें फांसी का डर होगा, इसके कारण देश में जो अभी इतने सारे रेप हो रहे हैं वो नहीं होंगे। देखा आपने राजधानी पटना में इन दिनों एक ऐसा प्रदर्शन, और प्रदर्शन के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये बताएंगे कि क्यों आप जो ये बैनर लेके चल रहे हैं, जिसका कितना इम्पैक्ट होगा? मतलब इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कानून अभी तक, ये जो हम बैनर लिए हैं उसका कानून अभी तक लॉ में नहीं आया है, क्योंकि कानून की मांग कर रहे हैं कि फॉल्स रेप एलिगेशन लगते हैं कि लड़कियां आसानी तरीके से लड़कों पे लगा देती कि उसने मेरा बलात्कार किया है, अब उस लड़के का पूरा कैरियर बर्बाद हो जाता है, समाज उसे गंदे नज़र से देखने लगते हैं। इसी कारण हम ये मांग करते हैं कि 14 साल की जेल हो और पैसे, मतलब उन पर पेनाल्टी भी, मतलब मनी पेनाल्टी भी हो। यही कि हम लोग मांग कर रहे हैं। तस्वीरें राजधानी पटना की, जहां रेप के खिलाफ एक कड़े कानून की मांग कर रहे हैं, एक नए कानून के साथ समाज में बदलाव किस तरीके से हो, परिवर्तन किस तरह से हो, इसको लेकर राजधानी पटना में ये प्रदर्शन चल रहा है। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।